अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सरमाई छुट्टियां मनाने सदर जमहूरिया दिसंबर के दूसरे हफ्ते पहुंचेंगी हैदराबाद। सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलाय में एक हफ्ते तक करेंगी क़याम। हुकूमत 2030 तक 31% काबिल तजदीद तवानाई के हदफ की तरफ तेजी से गामजन। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक्कदा पहली अर्थ समिट से नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का खिताब। KTR ने सऊदी अरब बस हादसे के मुतासर खानदानों से की मुलाकात, मुकम्मल ताउन करने की करवाई यकीन दहानी। साबिक़ सदर-ए-शीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और सीनियर BRS क़ायद मोहम्मद आज़म अली मदीना मुनव्वरा के दौरे पर। मदीना मुनव्वरा बस साले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद में मसरूफ़। कार को साइड ना देने पर राजना सिलसिला जिले में RTC ड्राइवर पर हमला। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार का सख्त रद्द-ए-अमल। AP में एनकाउंटर में हलाक सरकर्दा मौनवाज उडमा की लाश का पोस्टमार्टम के बाद लाश खानदान के हवाले। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला जगन CBI की ख़ुसूसी अदालत में हाजिर। जगन मोहन रेड्डी 2013 के सितंबर से इस केस में अबूरी जमानत पर। नीतीश कुमार ने 10वीं बार वज़ीर आला का हलफ लेकर नया रिकॉर्ड किया कायम। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरकजी ताकत के तौर पर शिरकत। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया की सरमाई छुट्टियां हैदराबाद में मनाने की गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी रवायत के तहत मौजूदा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद पहुंचेंगी और सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलाय में एक हफ्ते तक क़याम करेंगी। तेलंगाना हुकूमत को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से मौसूला आर्जी शेड्यूल के मुताबिक सदर जमहूरिया का क़याम एक हफ्ते तक रहेगा। GAD के ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए तमाम मुतालिका महकमों के साथ जल्द ही एक मीटिंग मुनक़्क़द की जाएगी ताकि तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा सके। हैदराबाद की हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुश्तरका ताउन से पहली अर्थ समिट का आगाज़ हुआ। इसका मरकज़ी मौजू आलमी तब्दीली के लिए देही इख्तियारात को मजबूत बनाना रखा गया, जो इसमें देही तरक्की के लिए सरमायाकारी इश्तराक और नई इख्तियारात पर तफसीली मुबाहिस हुए। समिट में शिरकत करते हुए तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खिताब में कहा कि बनाड़ असल देही हिंदुस्तान की मुहाफिज देवी की हैं। उन्होंने बताया है कि रियासत में कायम 43,000 किलोमीटर तवील फाइबर टी डिजिटल बैकबोन सिर्फ ब्रॉडबैंड नहीं बल्कि टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन तालीम और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तेलंगाना हुकूमत 2030 तक 31% काबिल तजदीद तवानाई के हदफ की तरफ तेज़ी से गामज़न है और यही विजन 21वीं सदी की देही मईशत को मजबूत बनाएगा। भट्टी ने जोर देकर कहा है कि ज़राअत महज माशी सरगर्मी नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। हैदराबाद ख्वाह स्टार्टअप्स का मरकज़ हो, लेकिन रियासती हुकूमत देही तरक्की के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने खिताब में कहा कि नाबार्ड किसानों के मसाइल के हल में हमेशा एक मजबूत सहारे के तौर पर काम करती रही है। उन्होंने तजवीज़ दी कि देही किसानों की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में गुज़िश्ता एक साल में किसानों की फलाह बहबूद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए गए हैं।
साबिक वजीर वो BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने सऊदी अरब में पेश आए हालिया अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक उम्रा ज़ायरीन के अरकानी ख़ानदान से मुलाकात की और इस बात का यकीन दिलाया है कि उनकी पार्टी मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है। ये खौफनाक हादसा 17 नवंबर को सऊदी अरब में पेश आया था, जिसमें हैदराबाद के 40 से जायद उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हुए थे। KTR ने एडिकमीट, रामनगर और विद्यानगर के इलाकों में मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। बालाजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि तकरीबन 45 अफराद की मौत इंतहाई दिल खराश है। खास तौर पर एक ही ख़ानदान के 18 अफराद का जाँ बहक होना बहुत बड़ा सदमा है। KTR ने बताया है कि बाज़ लवाहिकीन ज़रूरी कार्रवाई के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं, जबकि BRS की एक टीम भी मुकम्मल ताउन के लिए वहाँ भेजी गई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का वफ्द सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के हुकाम के साथ मुसलसल राबिते में, ताकि मुतासिरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। సౌదీ అరేబియాలో 3 రోజుల కిందట జరిగిన ఘోరమైన అగ్ని ప్రమాదం, ఘోరమైన యాక్సిడెంట్ లో 46 మంది చనిపోతే అందులో 42 మంది మన తెలంగాణకు సంబంధించి, మన హైదరాబాద్ కు సంబంధించిన సోదరులు సోదరిమణులు, అందులో పిల్లలు కూడా ఉండడం అందరినీ కూడా శోక సముద్రంలో ముంచేసిన ఒక బాధాకరమైన పరిస్థితి. ఇవాళ ఒకటే కుటుంబంలో ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం అడిక్మెట్ లో ఒక్కటే కుటుంబంలోని 18 మంది సోదరులు, షేక్ నసీరుద్దీన్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, అందులో దాదాపు 9 మంది చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా మరణించడం అనేది ఎవరు కూడా తీర్చలేనంత పెద్ద దుఃఖం ఇవాళ కుటుంబానికి వచ్చింది. అందుకే వారికి కొంత ధైర్యం చెప్పడానికి వారితో పాటు తెలంగాణ సమాజం మొత్తం కూడా ఉన్నది. మేమందరం కూడా మీ బాధలో, అట్లాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఇవాళ సౌదీ అరేబియా పోయారో వారికి బాసటగా నిలబడడానికి మా బృందం కూడా ఒకటి సౌదీ అరేబియా పోయింది. మా పెద్దలు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ గారి కుమారుడు ఆజం అలీ గారు, అట్లాగే మా ఫార్మర్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మసియుల్లా ఖాన్ గారు, వారితో పాటు మిగతా మిత్రుల బృందం కూడా సౌదీ అరేబియాలో అక్కడ అధికారులతో, అట్లాగే ఈ దివంగతులైన వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పనిచేసి వారికి ఆఖరి క్షణాల్లో వారికి అండగా నిలబడడానికి, ఏమైనా కొంత సాయం చేయడానికి అక్కడికి మా బృందం కూడా పోయింది. వాళ్ళ వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇక్కడ పరామర్శించి వారికి ఏ రకమైన సహాయం కావాలి అన్న మా స్థానిక నాయకత్వం, మా ముఠా గోపాల్, మా ఎమ్మెల్యే గారు, అట్లాగే మా పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారు, మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఉన్నాము. మేమందరం కూడా మీకు అండగా నిలబడతాము. భవిష్యత్తులో కూడా, ఈ రోజే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా మీకు ఏం అవసరం ఉన్నా కూడా పార్టీ ఉంటది, కేసు అక్కడే జరిగే విధంగా అధికారులతో మాట్లాడండి అని చెప్పారు. साबिक सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली मदीना मुनव्वरा में शहदा के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर के तारक रामाराव की हिदायत पर मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और मोहम्मद आजम अली मदीना मुनव्वरा गए हुए हैं। वो वहाँ मुख्तलिफ सतहों पर नुमाइंदगियाँ कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा बस आने में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। मोहम्मद आजम अली ने आज शहदा के लवाहिकीन मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद जाफ़र से मुलाकात की। मोहम्मद अशफाक की शरीक हयात रिजवाना बेगम, फर्जंद मोहम्मद शहजाद अहमद और दुख्तर मरियम इस साने में जाँ बहक हुए हैं, जबकि मोहम्मद जाफ़र की अहलिया शबाना बेगम और फर्जंद हुज़ैफ़ा इस सानेह में शहीद हुए हैं। मोहम्मद आजम अली ने बताया कि दोनों ही अफराद का DNA आज हो चुका है। इंशाअल्लाह जुमेरात को तदफीन के लिए कोशिशें जारी हैं, या फिर सऊदी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बाद नमाज जुमा तदफीन मुतवक्की है। अदालत अलावा अजीम BRS वफ्द ने महमूद चाउश से भी मुलाकात की। इस अलमनाक सानेह में महमूद चाउश की दुख्तर और 2 करीबी रिश्तेदार जाँ बहक हुए हैं। मोहम्मद आजम अली ने तमाम शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील के लिए बारगाह अज़दी में दुआ की है। मोहम्मद महमूद अली साबिक वज़ीर दाखिला की क़यादत में हैदराबाद में मुख्तलिफ सतहों पर नुमाइंदगियाँ की गई हैं और मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और मोहम्मद आजम अली शहदा के लवाहिकीन के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मोहम्मद आजम अली और मोहम्मद मसीहुल्लाह खान शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे और शहदा के लवाहिकीन को हौसला देंगे।
कार को साइड ना देने पर आरटीसी ड्राइवर पर एक शख्स की हमले के वाकये पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। राजन्ना सिरसिला जिले में पेश आए इस वाकये की वीडियो के वायरल होने पर सजना ने, जो सोशल मीडिया पर सरगर्म है, ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दौरान ड्यूटी सरकारी मुलाजिम, खवा वो पुलिस मुलाजिमीन हो, असातिज़ा हो या आरटीसी अमले पर हमले, धमकियां या रुकावटें नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ऐसी हरकतें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे वाकयात को मामूली नहीं बल्कि संगीन मुजरिमाना हरकत समझी जाएगी और समझकर इसे निपटा जाएगा। सजना ने बताया कि सरकारी मुलाजिमीन पर हमला बीएनएस भारत न्याय संहिता की दफात 221, 132 और 121/1 के तहत संगीन जुर्म है। इस बार केस दर्ज हो जाने के बाद पासपोर्ट जारी होना, सरकारी मुलाजिमत हासिल करना और आइंदा के मौके सब खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि कुछ देर के लिए बरहमी के आलम में की गई गलती पूरी जिंदगी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए आवाम जब्त और जिम्मेदारी के साथ पेश आए। आंध्र प्रदेश में पेश आए एनकाउंटर में हलाक माओनवाज मरकजी कमेटी के रुकन होडमा की लाश पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद छत्तीसगढ़ मुंतकिल कर दी गई है। लाश को पोस्टमार्टम गुज़िश्ता शब रंपा चौड़ा और रिम्प एरिया अस्पताल में मुकम्मल हुआ, जिसके बाद हुडमा और उसकी अहलिया और राजक्का की लाशें अरकान खानदान के हवाले की गई। हुडमा का आबाई मूजा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का पोवारती गांव है। हुडमा के भाई और दीगर अरकान खानदान दोनों की लाशों को एक खुसूसी गाड़ी के जरिए लेकर रवाना हुए। दूसरी जानिब मारिट वो पल्ली के करीब 2 रोज तक जारी रहे एनकाउंटर में हलाक होने वाले जुमला 13 माओनवाजों की लाशों का पोस्टमार्टम अभी तक जारी है। अब तक 6 माओनवाजों की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और उन्हें अरकान खानदान के हवाले किया जा चुका है। पुलिस बकिया 7 लाशों का पोस्टमार्टम भी जल्द मुकम्मल कर रही है। तेलंगाना के जड़चिल्ला के करीब माचारम फ्लाईओवर पर जुमेरात की सुबह एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस की केमिकल ले जाने वाले टैंकर से टक्कर हो गई। सरकारी इत्तलात के मुताबिक बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बस में तकरीबन 26 मुसाफिर सवार थे, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैदराबाद की सिमत आ रही थी। बस पीछे से टैंकर से टकरा गई। बस के नतीजे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड सड़क पर बह गया। बस ड्राइवर ने फौरी तौर पर मुसाफिरों को नीचे उतरने का मशवरा दिया। जल्दबाजी में बाज़ मुसाफिरीन को मामूली जख्म आए। इत्तलात के मुताबिक केमिकल आतिशगीर नहीं था, इसलिए आग लगने का कोई खतरा पैदा नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। माली परेशानियों के सबब बेटी की शादी करने से खासिर बाप ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के निमली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 70 साला वीरैया, जो मजदूरी करके अपने खानदान का गुजर बसर करता था, अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों से कोशिश कर रहा था, लेकिन कम आमदनी की वजह से वो शादी के अखराजात के लिए दरकार रकम का इंतजाम ना कर सका। पुलिस के मुताबिक वीरैया की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी, जबकि दूसरी बेटी की शादी के लिए वो शदीद फिक्रमंद था। वो अक्सर अपने करीबी अफराद से कहा करता था कि बेटी की शादी के लिए मेरे पास रकम नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ। इसके अलावा वो दम्मा के मर्ज में भी मुब्तला था। वो बांसवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसकी अरकान खानदान ने तलाश शुरू की, जिस पर उसकी लाश गांव के मुजाफाती जंगल में एक दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज सीबीआई की खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। वो गनावरम एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से बराह रास्त नामपल्ली सीबीआई कोर्ट पहुंचे। वाज़ेह है कि जगन मोहन रेड्डी 2013 के सितंबर से इस केस में अबूरी जमानत पर है। जगन की जानिब से अदालत में शख्सी हाजिरी से अस्तशने की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन सीबीआई ने उसकी शदीद मुखालिफत की। सीबीआई ने मौक़िफ़ जाहिर किया कि गुज़िश्ता 6 बरसों से जगन अदालत में ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसका ज़ाती तौर पर हाजिर होना ज़रूरी है। इन्हीं हालात के पेश नज़र अदालत ने हुक्म दिया था कि वो कल तक लाजमी शख्सी तौर पर हाजिर हों। इसी हिदायत के बाद जगन मोहन रेड्डी आज अदालत में हाजिर हुए।
नीतीश कुमार ने जमहूरियत की असास कही जाने वाली सरजमीन बिहार के वज़ीर आला की हैसियत से जुमेरात के रोज़ तकरीबन 2 दहाइयों में 10वीं मरतबा हलफ लेकर मुल्क की सियासत में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ढलती उम्र, थकन और सेहत के मसाइल के साथ साथ तवील अरसे तक इख्तिदार में रहने के बायस मकबूलियत में कमी के अंदाज़ों को पसे पुश्त डालते हुए हाल ही में अख्तिताम पजीर असम्बली इंतखाबात में नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो रियासती सियासत में बदस्तूर, बाअसर और अवामी एतमाद के हामिल रहनुमा हैं। तकरीबन 20 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद इस इंतखाब में वो अपनी सियासी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश से गुजर रहे थे। नस्ली इम्तियाज, ज़ात पात की कशमकश और सियासत में जराइम की वजह से अक्सर मौजूद बहस रहने वाली रियासत बिहार में सुशासन बाबू के तौर पर पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार अपनी साफ सुथरी शबीहा और ईमानदारी के बायस अब भी गठबंधन की सियासत का मरकजी सुतून बने हुए हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकजी शख्सियत के तौर पर नुमाया रहे। स्टेज पर उनकी मौजूदगी सियासी इत्तेहाद और क़यादत के मजबूत तासुर की अलामत रही। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़रा की हलफबरदारी के लिए बनाए गए स्टेज पर दाएं जानिब वज़रा और सीनियर लीडरों के ग्रुप की क़यादत वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे। वियतनाम के वसती इलाके में शदीद बारिश और सैलाब के बायस मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई हैं, जबकि 5 अफराद लापता हैं। ये इत्तला वियतनाम डिजास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जुमेरात के रोज़ फराहम की। रिपोर्ट के मुताबिक 43,200 से ज़्यादा मकानात ज़ेर-ए-आब हैं, जबकि 91 दीगर मकानात तबाह हो गए हैं। सैलाब के सबब 10,000 एकड़ से ज़्यादा धान और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और 6,500 से ज़ायद मवेशी और मुर्गियाँ मर गई हैं या बह गई हैं। इस दौरान बिजली की अदम फराहमी की वजह से 5,53,000 से ज़्यादा घर मुतासिर हुए हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सरमाई छुट्टियां मनाने सदर जमहूरिया दिसंबर के दूसरे हफ्ते पहुंचेंगी हैदराबाद। सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलाय में एक हफ्ते तक करेंगी क़याम। हुकूमत 2030 तक 31% काबिल तजदीद तवानाई के हदफ की तरफ तेजी से गामजन। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़िदा पहली अर्थ समिट से नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का खिताब। केटिया ने सऊदी अरब बस हादसे के मुतासर खानदानों से की मुलाकात, मुकम्मल ताउन करने की करवाई यकीन दहानी। साबिक़ सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीनियर BRS कायद मोहम्मद आज़म अली मदीना मुनव्वरा के दौरे पर। मदीना मुनव्वरा बस आने में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद में मसरूफ। कार को साइड ना देने पर राजना सिलसिला जिले में RTC ड्राइवर पर हमला। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार का सख्त रद्द-ए-अमल। AP में एनकाउंटर में हलाक सरकर्दा मौनवाज उजमा की लाश का पोस्टमार्टम के बाद लाश खानदान के हवाले। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला जगन CBI की खुसूसी अदालत में हाजिर। जगन मोहन रेड्डी 2013 के सितंबर से इस केस में अबूरी जमानत पर। नीतीश कुमार ने 10वीं बार वज़ीर आला का हलफ लेकर नया रिकॉर्ड किया कायम। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरकजी ताकत के तौर पर शिरकत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.